दोस्तों एक बार की बात है कि एक बार माता पार्वती और शंकर भगवान जी कहीं जा रहे थे नंदी बाबा के साथ। नंदी बाबा को लेके जा रहे थे तो कुछ दूरी पर चलने के बाद से उन्हें कुछ लोग मिले और लोगों ने कहा कि कितने बेवकूफ़ लोग हैं, पति पत्नी हैं, ये इतने बढ़िया हट्टे कट्टे साँड़ को लेकर के जा रहे हैं और चाहते तो दोनों इस पर बैठ के जाते। तो दोनों लोगों को बड़ा एम्बेरसमेंट फील हुआ और दोनों लोगों ने डिसाइड किया कि दोनों लोग तो नहीं लेकिन एक आदमी ज़रूर इस पर बैठ जाए। तो माता पार्वती ने कहा कि जो है आप बैठ जाइए, आप पति हैं, आप पति परमेश्वर हैं, आप बैठ जाइए। तो बहुत समझाने के बाद शंकर भगवान ने कहा नहीं आप बैठ जाइए। तो उन्होंने कहा नहीं आप बैठ जाइए, आप पति परमेश्वर हैं, ज़माना क्या कहेगा, आप बैठ जाइए। तो नंदी बाबा पे भगवान शंकर सवार हो गए और माता पार्वती पैदल चलने लगी। तो माता पार्वती जब पैदल जा रही थी नंदी बाबा और शंकर भगवान के साथ, थोड़ी दूर जाने के बाद लोग मिले और लोगों ने कहा कि कितना बेवकूफ़ पति है, नारी बेचारी अबला ठहरी और इसे पैदल चला रहा है और खुद साँड़ पे बैठा हुआ है। तो वहाँ पर फिर जो है भगवान शंकर उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो एकदम गलत हो रहा है और गलत मैं होने नहीं दूंगा। और उन्होंने क्या कहा कि अब मैं तो बहुत दूर तक चल लिया, एक काम करो तुम बैठ जाओ, ठीक नहीं है आप बैठ जाओ, मैं थोड़ी दूर तक पैदल चलता हूँ। तो माता पार्वती जो है नंदी बाबा पे सवार हो गई और भगवान शंकर पैदल चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद से लोग फिर मिल गए। लोग जब मिल गए तो लोगों ने फिर कहा कि क्या बेवकूफ़ औरत है, पति परमेश्वर पैदल चल रहा है और ये जो है बेवकूफ़ जो है साँड़ पे बैठी हुई है। तो वहाँ पर दिक्कत हो गई। वहाँ पे माता पार्वती कहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो भगवान शंकर कहे कि ऐसा मैं भी नहीं कर सकता, मैं भी अकेले नहीं बैठ सकता। और माता पार्वती भी कहने लगी कि मैं भी नहीं बैठ सकती। तो दोनों लोगों ने डिसाइड किया और नंदी बाबा भी ने कहा कि ऐसा है आप एक काम करिए, दोनों लोग मेरे पीठ पे बैठ जाइए। तो दोनों लोग ही पीठ पे बैठ गए और नंदी बाबा के साथ चलने लगे। नंदी बाबा चलते गए, वो पीठ पे बैठे थे दोनों लोग। थोड़ी दूर जाने के बाद लोग मिले और फिर वही लोग मिले और लोगों ने कहा कि क्या बेवकूफ़ आदमी हैं सब, है ना, और ये बिना बोलने वाला जानवर बैल को ले लिए हैं लोग और दोनों इसी पे बैठ गए हैं कसाई की तरह, जान मार रहे हैं सब, पता नहीं कितनी दूर से लेके आ रहे हैं सब। और इतना ही सुनते ही माता पार्वती और भगवान शंकर दोनों उछल के नीचे आ गए, बैल के मतलब नंदी बाबा के नीचे ही गिर गए। और उन्होंने कहा कि भैया अब हम दोनों लोगों को नहीं बैठना है, सारा बवाल जो है ये बैल का है, ये नंदी बाबा का है। उन्होंने कहा कि अब हम लोग क्या करते हैं, इसको आराम देते हैं। तो उन्होंने दोनों पैरों में रस्सी बांधी नंदी बाबा के और बीच में एक लठ लगा करके दोनों लोग आगे पीछे दोनों लोग उसको जो है वो कर लिए, टांग करके ले जाने लगे। आगे आगे शंकर भगवान थे और पीछे वाला जो पोर्शन था वो माता पार्वती ने संभाल रखा था। तो जब जाने लगे तो उन लोग सोचे कि ये बैल है और लोग हम लोग की तारीफ़ करेंगे कि कितने अच्छे हैं कि दोनों बैल लेकर के टांग के लेके जा रहे हैं। लोग आगे मिले और लोगों ने कहा क्या बेवकूफ़ आदमी हैं सब, है ना, इतना हट्टा कट्टा बैल को टांग के ले जा रहे हैं। तो माता पार्वती उस भगवान शंकर का दिमाग अंततः ख़राब हो गया। उन्होंने कहा कि मैं बैठूं तो दिक्कत, मेरे पति बैठें तो दिक्कत, हम दोनों साथ बैठे तो दिक्कत, बैल को टांग लें तो दिक्कत। एक काम करते हैं, सारा जो बवाल है वो बैल का है। उन्होंने क्या किया, नंदी बाबा को उठा के पुलिया के नीचे डाल दिया और आराम से दोनों चलने लगे, कोई कुछ नहीं कहा। लोग यही चाहते हैं कि आप और आपका जो साथी है, जो जीवन साथी है, वो किसी से भी मतलब कहीं से भी सपोर्ट न ले या कहीं से भी किसी भी प्रकार का आराम न करे या किसी भी तरह की बात ना हो। बस आप साधारण हैं तो साधारण ज़िंदगी जीजिए, उनसे ज़्यादा आराम आपको न मिले। इसके लिए वो बार बार आपको टोंट करते हैं, बार बार आपको इरिटेट करते हैं, बार बार आपको डिमोटिवेट करते हैं। दोस्तों ये कहानी है, मैंने आप लोग के बीच में बताने की कोशिश करी। कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा।